Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं हम आपके लिए हर दिन एक अच्छा जो है ऑब्जेक्टिव का प्रश्न लेकर आते हैं लुसेंट सामान्य विज्ञान का। और आज जो हम लोग देखेंगे ये लुसेंट सामान्य विज्ञान के जीव विज्ञान बायोलॉजी का प्रश्न होगा, है ना। बायोलॉजी का होगा और साथ ही इसमें जो आज प्रश्नों को देखेंगे हम लोग वस्तुनिष्ठ को, तो यह 500 से लेकर के 550 तक के प्रश्नों को आज देखेंगे जो लुसेंट सामान्य विज्ञान जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। तो चलिए आगाज करते हैं और ये पार्ट नंबर 11 होगा, ये 11वां पार्ट होगा, है ना। चलिए ठीक है, आगाज करते हैं आज की वीडियो का, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 500 नंबर, प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है। तो यह प्रश्न हम अगली वीडियो में दे चुके हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, अंतर्ग्रहण के द्वारा, है ना। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है, तो अंतर्ग्रहण के द्वारा। चलिए अब 501 नंबर से स्टार्ट करते हैं। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है। ऑप्शन 1 है क्रमांकुचन, ऑप्शन 2 है जहर संबंधी, ऑप्शन 3 है अनुशीतलन और ऑप्शन 4 है दोलनी। तो इसका जो राइट आंसर वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, क्रमांकुचन। क्रमांकुचन भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है, तो क्रमांकुचन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 502 को आते हैं। भोजन प्रायः किसमें पचता है? भोजन प्रायः किसमें पचता है? ऑप्शन 1 है यकृत, ऑप्शन 2 है पेट, ऑप्शन 3 है छोटी आंत, ऑप्शन 4 है बड़ी आंत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ये भोजन पचता है छोटी आंत में। कहाँ पर? छोटी आंत में। तो भोजन कहाँ पचता है? भोजन प्रायः किसमें पचता है? छोटी आंत में। सिग्मोएड कोलन किसका विभाग है? ऑप्शन 1 छोटी आंत का, ऑप्शन 2 बड़ी आंत का, ऑप्शन 3 ग्रसनी का, ऑप्शन 4 मलाशय का। तो सिग्मोएड कोलन जो है यह बड़ी आंत का भाग है। किसका है? बड़ी आंत का भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डियाडेनम डैश का भाग है। डियाडेनम जो है किसका भाग है? छोटी आंत का, बड़ी आंत का, पित्ताशय का या अंडाशय का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये बड़ी आंत का भाग है। कौन सा? तो डियाडेनम जो है ये बड़ी आंत का भाग है। आगे बढ़ते हैं। एंजाइम है, एंजाइम क्या है? वसा है, आरएनए है, प्रोटीन है, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोटीन। एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजाइम एक है, विटामिन है, बैक्टीरिया है, बायो उत्प्रेरक है या वायरस है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि यह क्या है? बायो उत्प्रेरक है। ये क्या है? बायो उत्प्रेरक है। कौन? एंजाइम। एक प्रश्न और देखें हम लोग कि एंजाइम क्या है, तो यहाँ पर पता चला एंजाइम जो है एक प्रोटीन है और यहाँ एंजाइम क्या है? एक बायो उत्प्रेरक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 507 को देखते हैं। एंजाइमों में निम्नलिखित में से क्या एक श्रृंखला में होती है? ऑप्शन 1 है कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए 507 को देख रहे हैं हम लोग। एंजाइम में निम्नलिखित में से क्या एक श्रृंखला में होती है? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा अम्ल, न्यूक्लियोटाइड्स या अमीनो अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, एमिनो अम्ल। कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल जो है वह, है ना, एंजाइमों में एक श्रृंखला में होता है। एंजाइमों में निम्नलिखित में से क्या एक श्रृंखला में होता है? तो एमिनो अम्ल एक श्रृंखला में होता है। आगे बढ़ते हैं। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, ट्राइलिन या पेप्सिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा और ये गैस्ट्रिन होगा, है ना। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो गैस्ट्रिन जो है यह एक पाचक एंजाइम नहीं है, जबकि ट्रिप्सिन एक पाचक एंजाइम है, टाइलिन एक पाचक एंजाइम है और पेप्सिन भी एक पाचक एंजाइम है। लार किसके पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में मदद करती है? ऑप्शन 1 वसा, ऑप्शन 2 स्टार्च, ऑप्शन 3 प्रोटीन, ऑप्शन 4 विटामिन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टार्च। क्या होगा? स्टार्च, है ना। लार किसके पाचन में मदद करती है? लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? हृदय में, फेफड़े में, गुर्दे में, यकृत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यकृत में। कहाँ होगा? यकृत में। पित्त जमा होता है, ऑप्शन 1 पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में या प्लीहा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पित्ताशय में। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? गुर्दे के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, बड़ी आंत द्वारा या जिगर द्वारा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्न्याशय के द्वारा। ठीक है ना। चलिए, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। ऑप्शन 1 वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल और एल्कोहल। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल राइट आंसर है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है ना, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। आगे बढ़ते हैं। मानव के आमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, वह एक्स अम्ल कौन सा है?
ऑप्शन 1 एसिटिक अम्ल, ऑप्शन 2 मिथेनोइक अम्ल, ऑप्शन 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन 4 साइट्रिक अम्ल। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह जो है मानव के आमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। वह एक्स अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। ऑप्शन 1 प्रोटीएज, ऑप्शन 2 लाइपेज, ऑप्शन 3 पेप्टिडेज और ऑप्शन 4 है एमाइलेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एमाइलेज। कौन सा होगा? एमाइलेज, है ना। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करती है, तो एमाइलेज। आमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपाचित खाद्य का उदासीनीकरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन 1 है अग्न्याशयी रस, ऑप्शन 2 है ग्रहणी स्राव, ऑप्शन 3 है बृहदांत्र स्राव, ऑप्शन 4 है पित्त रस। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा और ये हो जाएगा पित्त रस। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है? ऑप्शन 1 वसा, ऑप्शन 2 लिपिड्स, ऑप्शन 3 ग्लूकोज, ऑप्शन 4 सेलुलोज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, ग्लूकोज। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पादक होता है? तो ये ग्लूकोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी ग्लाइकोजन को, अपनी वसा को, अपनी रुधिर प्रोटीन को और अपनी पेशी प्रोटीन को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, किसको? ग्लाइकोजन को। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी ग्लाइकोजन का। कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है? लाइपेज, सेलुलोज, लाइसोजाइम या पेप्सिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, पेप्सिन, है ना। पेप्सिन है जो पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है। चलिए आगे देखते हैं। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है? ट्रिप्सिन, सेलुलोज, पेप्सिन या एमिलेस। एमिलेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, एमिलेस। कौन सा होगा? एमिलेस, है ना। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? एमिलेस है। फेफड़े से ऑक्सीजनीकृत होकर रक्त कहाँ आता है? बायां आलिंद, बायां निलय, बायां आलिंद, दायां निलय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, बायां आलिंद, है ना। फेफड़ों में ऑक्सीजनीकृत होकर रक्त कहाँ जाता है? तो बायां आलिंद में जाता है। चलिए, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? गैसों का मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, कार्बन डाइऑक्साइड। जानते ही हैं आप लोग कि मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? कौन सा अंग है जो मनुष्य के उत्सर्जन अर्थात एक्सक्रीटरी सिस्टम का अंश नहीं है? ऑप्शन 1 है मूत्र मार्ग, ऑप्शन 2 है मूत्रवाहिनी, ऑप्शन 3 है गर्भाशय, ऑप्शन 4 है गुर्दे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, गर्भाशय। कौन है? गर्भाशय। चलिए, ये उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है। आगे देखते हैं। स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? बड़ी आंत, वृक्क, फेफड़ा या यकृत। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसका, वो है वृक्क, है ना। कौन है? वृक्क। क्वेश्चन देख लीजिए। स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? तो वृक्क जो है स्तनधारियों में उत्सर्जन का काम करता है। चलिए, पसीने वाली ग्रंथियों मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? गुर्दा में, यकृत में, अग्न्याशय में या त्वचा में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, वो कौन सा हो जाएगा? त्वचा राइट आंसर है। पसीने वाली ग्रंथियों मानव शरीर के किस अंग में मौजूद है? त्वचा में। शरीर का कौन सा अंग खून की शुद्धिकरण से संबंधित है? दिल, पित्ताशय, गुर्दे या स्प्लीन। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, गुर्दा। कौन सा होगा? गुर्दा। यह जो है शरीर का अंग है जो खून को शुद्धिकरण में से संबंधित है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है एक्सॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, धमनी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, नेफ्रॉन, है ना। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है? अग्न्याशय, बड़ी आंत, किडनी या लीवर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्थात लीवर जो है इसका सही आंसर है। लीवर मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? अग्न्याशय में, यकृत में, छोटी आंत में, गुर्दे में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, यकृत में। कहाँ होगा? यकृत में। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है? पृष्ठ महाधमनी
यकृत निवाहिका शिरा में, वृक्क शिरा में या यकृत शिरा में? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, वो हो गया यकृत शिरा में, है ना, यकृत शिरा में, ये आंसर सही है। यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया था? यकृत शिरा में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य मूत्र में पाया जाता है? श्वेत रक्त कोशिकाएं, क्रिएटिनिन, लाल रक्त कोशिकाएं या रक्त प्रोटीन? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है ना, क्रिएटिनिन, ये जो है राइट आंसर है। चलिए, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? कोलेस्ट्रॉल, लसिका, पित्त या यूरोक्रोम? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यूरोक्रोम, है ना। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। चलिए, मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन एक वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। ऑप्शन दो वृक्क, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग। ऑप्शन तीन वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, मूत्राशय। ऑप्शन चार है मूत्राशय, वृक्क, मूत्रमार्ग और मूत्रवाहिनी। राइट आंसर जो इसका है ऑप्शन नंबर ए है ना, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, ये सही आंसर है। चलिए, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति कारण मानव के मल का रंग पीला होता है? किस रंग द्रव्य के उपस्थिति कारण मानव के मल का रंग पीला होता है? पेप्सिन, रेनिन, एमिलेस या यूरोविलिन? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, और वो होगा यूरोविलिन के कारण जो है ना, इस रंग द्रव्य के कारण, यूरोविलिन रंग द्रव्य के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि त्वचा पर पानी की मौजूदगी से शीतलता देती है, वाष्पीकरण के लिए गुप्त उष्मा की आवश्यकता होती है, पानी की विशिष्ट उष्मा उच्च होती है, पानी उष्मा का हीन चालक है। तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी है, अर्थात वाष्पीकरण के लिए गुप्त उष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए पसीना शरीर को ठंडा करता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिका, यकृत कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, मस्तिष्क कोशिकाएं, है ना। तो मानव शरीर में किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिका में। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, शरीर के कुल वजन का 8%, कुल वजन का 12%, कुल वजन का 15%। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है, शरीर के कुल वजन का 2%, ये सही ऑप्शन है। मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है तो शरीर के कुल वजन का 2% होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है? हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, कार्पस, कॉलोसम और सेरिब्रम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेरिब्रम। कौन सा होगा? सेरिब्रम। चलिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निंद्रा का केंद्र है? हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिब्रम या सेरिबेलम? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, हाइपोथैलेमस। भूख प्यास जो है हाइपोथैलेमस। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, सेरिबेलम या मेडुला? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थात बी में हाइपोथैलेमस, यह शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? ललाट भाग, पश्च कपाल भाग, लैकिक भाग या भित्तीय पाली? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक होगा, ललाट भाग, है ना, ललाट भाग इसका राइट आंसर है। चलिए, मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? अग्र ललाट पाली, अनुक पाली, शंख पाली, भित्तीय पाली? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शंख पाली। चलिए, आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है ना, मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला या पॉन्स? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक है, सेरिबेलम, है ना। सेरिबेलम जो है यह मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे है? सामने वाली पाली से, पश्च कपाल पाली से, कनपट्टी की पाली से या मित्तीय पाली से? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये हो जाएगा मित्तीय पाली से, ये आंसर सही है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरु रज्जु में या तंत्रिका कोशिका में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कशेरु रज्जु में, ये राइट आंसर है। संतुलन की अनुभूति किससे होती है? अनुमस्तिष्कीय संतुलन से, मेरुरज्जु संतुलन से, प्रमस्तिष्कीय संतुलन से या थैलेमस संतुलन से? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, अनुमस्तिष्कीय संतुलन से, ये सही है। चलिए, मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए या उपयुक्त तीनों के लिए?
तो आंसर ऑप्शन नंबर डी लाजमी है, आप जानते ही सही होगा। उपयुक्त तीनों के लिए मस्तिष्क जिम्मेवार है। चलिए, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? अधश्चेतक, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लंगेटा या घ्राणपाली? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेडुला ऑब्लंगेटा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है? दिमाग में, दिल में, गुर्दा में या यकृत में? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थात दिल में। चलिए, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4, 2, 3 या 5? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। मानव शरीर में हृदय या चेंबर की संख्या कितनी होती है? 4। कक्ष की संख्या 4। तो मित्र, आज हम लोगों ने 500 से 550 तक के प्रश्नों को देखा, और यह जो है पार्ट 11 है। पार्ट 12 को जल्द ही आपके सामने लेकर आएंगे। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।